अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम सोहराब बरकत है। इजराइल और यहूदी लॉबी गुज़श्ता 14 सालों से ईरान के सबसे बड़े साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे को मारना चाहती थी और इसके लिए उसने अपना सर धड़ की बाजी लगा दी थी, लेकिन वो मोहसिन फ़खरीज़ादे को मार नहीं पा रही थी। ये बड़ी हैरत अंगेज स्टोरी है जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया है और परेशानी में दुनिया को डाल दिया कि ये हुआ क्या। आखिर कैसे मोसाद ने, जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने काम किया और किस तरह से मोहसिन फ़खरीज़ादे को मारा। 2004 में जब इजराइल की एक कैबिनेट की मीटिंग हुई और यहूदी लॉबी सारी बैठी थी, तो वहां पर इजरायली हुकूमत ने यह कहा कि हमने ईरान को एटमी मिसाइल्स बनाने से रोकना है और उसका वाहिद तरीका यह है कि हमें मोहसिन फ़खरीज़ादे को मारना होगा। मोहसिन फ़खरीज़ादे ईरान का सबसे बड़ा साइंसदान था कि हमने इसे मारना होगा। इधर ईरान को यह सारी खबर मिली कि इजराइल प्लान कर रहा है मोहसिन फ़खरीज़ादे को मारने का। इन्होंने मोहसिन फ़खरीज़ादे के लिए एक स्पेशल टीम बनाई सिक्योरिटी की और उस टीम को हिदायत जारी की कि 24 घंटे मोहसिन फ़खरीज़ादे आपके हिसार में रहेंगे, आपके इर्द गिर्द रहेंगे और आपके हिसार में रहेंगे और किसी भी तरह से कोई भी हो, कुछ भी हो जाए मुल्क में, पूरा मुल्क खत्म हो जाए, लेकिन हमारे इस साइंसदान तक इजराइल ना पहुंचे और उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ना पहुंचे। 2007 में इजराइल ने अपनी एजेंसियों को इस्तेमाल करके 5 एटमी साइंसदान मरवा दिए ईरान के, लेकिन मोहसिन फ़खरीज़ादे जो सरबराह था एटमी टेक्नोलॉजी का, वो उस तक ना पहुंच सके। 2009 में इजराइल ने वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए और एक प्लांट किया, एक अटैक प्लांट किया मोहसिन फ़खरीज़ादे के ऊपर, और उस अटैक को प्लांट करने के बाद भी आखिरी लम्हात पर मोहसिन फ़खरीज़ादे का जब स्क्वाड वहां से गुजरना था तो उन्होंने यू टर्न ले लिया सड़क से और उसकी वजह से मोहसिन फ़खरीज़ादे बच गए। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इक़्तिदार में थे, नेतन्याहू उधर इजराइल में इक़्तिदार में थे और उनके पास आखिरी लम्हात थे और उन आखिरी लम्हात में उन्होंने खुद को बचाना था और बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के निकलने से पहले किसी तरह से ईरान के साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे को मारा जाए। लेकिन मारा किस तरह जाए, यह बहुत बड़ा सवाल था। इसके ऊपर पूरा वेस्ट बैठा, पूरा यूरोप बैठा, इजरायली लॉबी बैठी, अमेरिकन लॉबी बैठी, दुनिया भर की लॉबीज बैठी और इन सब ने एक मशवरा किया और एक प्लान बनाया। इजराइल ने यह कहा कि मैं मोहसिन फ़खरीज़ादे को मरवाना चाहता हूं, लेकिन मसला यह है कि मोहसिन फ़खरीज़ादे को मैं तभी मरवाऊंगा जब मुझे यकीन हो कि जो मारने वाला बंदा है वो भी ना पकड़ा जाए और जो गाड़ी वहां पर खड़ी हो जिसके थ्रू मोहसिन फ़खरीज़ादे को मारा जाए, वो गाड़ी की एक चीज भी सामने ना आए और दुनिया को पता ही ना चले कि मोहसिन फ़खरीज़ादे को कैसा मारा गया। ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान इजरायली एजेंसी ने, इजरायली इंटेलिजेंस ने दुनिया के सामने रख दिया था और प्लान खैर तय पा गया। और 2020 में मोहसिन फ़खरीज़ादे छुट्टियों पर अपने घर गया था और घर से जब वो वापस आ रहा था तो एक अब्सर्ड रोड है, उस रोड के किनारे से उसने गुजरना था और यू टर्न लेके उसने तेहरान, जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है ईरान का, वहां पर उसने आना था। मोसाद एक्टिव थी, जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो सारी एक्टिव थी, इजराइल की आर्मी एक्टिव थी, सारे चौकन्ने थे। दूसरी तरफ ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी हाई एक्टिव थी। ईरान की जो स्पेशल फोर्स है, एलीट फोर्स है, जो मोहसिन फ़खरीज़ादे के इर्द गिर्द रहती है, वो भी हाईली एक्टिव थी। वो तैयार थे किसी भी तरह के अटैक के लिए, लेकिन सबको नहीं पता था, बल्कि किसी को भी नहीं पता था कि होने क्या वाला है। और ये बहुत दिलचस्प और हैरान कुन तौर पर एक वाकया हुआ। मोहसिन फ़खरीज़ादे जब उस एलीट स्क्वाड के साथ अपने घर से निकले, इधर जो किलर था, जो सड़क के किनारे बैठा था, उसे मालूमात मिली कि मोहसिन फ़खरीज़ादे निकल गए। वो सड़क क्रॉस करते रहे, गाड़ियों की स्पीड भी उसे पता चल रही थी और गाड़ियों की स्पीड के साथ साथ कि कौन गाड़ी चला रहा है ये भी उसे पता चल रहा था और कितना स्क्वाड है ये भी उसे पता चल रहा था। खैर, मोहसिन फ़खरीज़ादे का जो स्क्वाड है वो सारी गाड़ियां, उसके जो गनमैन्स थे, गार्ड थे, आगे पीछे गाड़ी के थे और मोहसिन फ़खरीज़ादे की जो अपनी गाड़ी थी, जो ईरानी साइंसदान था, वो खुद ड्राइव कर रहा था और दूसरी साइड पर उसकी बीवी उसके साथ बैठी थी। जो ही ये एब्सर्ड रोड से आए, इन्होंने यू टर्न लिया और तेहरान की सड़क यानी मेन हाईवे पर इन्होंने चढ़ना था। जो ही इन्होंने यू टर्न लिया तो उधर से 3 ब्रस्ट बैक टू बैक लगे और मोहसिन फ़खरीज़ादे को शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया दिन दहाड़े ईरान की सड़कों पर। इस वाक़े ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया कि हमारे साइंसदान को 3 ब्रस्ट लगे, 1 मिनट में 3 ब्रस्ट लगे और उसके साथ जो बीवी बैठी हुई है उसकी दूसरी सीट पर, उसे एक भी गोली नहीं लगी। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो शूटर था, जो स्नाइपर था, जो मारने वाला था, वो इतना एक्यूरेट हुआ कि उसने 3 ब्रस्ट मार दिए और तीनों ब्रस्ट सिर्फ एक ही जगह पर एक ही बंदे को लगे और बाकी गाड़ी को भी नुकसान नहीं हुआ और बाकी कोई मुतासिर भी नहीं हुआ और उसकी बीवी भी इससे मुतासिर नहीं हुई।
दैट वाज अ ट्रेजेडी, और ये इसने एक थॉट प्रोवोक की पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया इसकी के लिए ये बड़ी हैरानकुन चीज़ थी, और इसके ऊपर एक डिबेट भी छिड़ी पूरी दुनिया में। लेकिन ये सारे मामलात खैर चलते रहे, और 2018 में, बल्कि 18 सितंबर को 2021 में इसके ऊपर एक आर्टिकल छपा। अब वो आर्टिकल इंतहाई दिलचस्प है, उसने सारे राज खोलकर और सारी चीज़ें दुनिया के सामने रख दी हैं। और उस आर्टिकल ने असल में बताया कि ये सारा मर्डर प्लान किस तरह किया गया, और ये सारा मर्डर एग्जीक्यूट किस तरह किया गया, और इस सारे मर्डर की प्लानिंग किस तरह से की गई थी, और ये एग्जीक्यूशन और मोसाद ने किस तरह से फाइनली इसको एग्जीक्यूट किया है। ये बात आपको हैरान करके रख देगी। मुझे भी इस बात ने बड़ा शशदर किया और बड़ा परेशान किया, लेकिन यह बात आपको जरूर हैरान और परेशान करके रख देगी। असल में उस दिन उस सड़क पर मर्डर करने वाला कोई भी बंदा फिजिकली मौजूद नहीं था। जो गन ऑपरेट हो रही थी वो असल में अमेरिका और इजराइल से ऑपरेट हो रही थी। वो जो ट्रक वहां पर खड़ा था, उस ट्रक को जो ऑपरेट किया जा रहा था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करके सारे मामलात को इजराइल यहूदी लॉबी मोसाद के हेडक्वार्टर से इजराइल के अंदर से अटैक हो रहा था। और उसके अंदर जो ट्रक के अंदर जो गन रखी गई थी जिससे मोहसिन फखरीजादे को मारा गया, वो बेल्जियम से बेसिकली इंपोर्ट की गई थी। और उस गन की ये कैपेसिटी थी कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके 1 मिनट में 600 गोली फायर की जा सकती थी। और जो स्नाइपर था, जो अटैक करने वाला था, असल में वो मोसाद के हेडक्वार्टर इजराइल में बैठा हुआ था, और वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू इनकी गाड़ियों की स्पीड भी असेस कर रहा था, और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यानी कि फेस रिकग्नाइज करने वाली टेक्नोलॉजी के थ्रू वो मोहसिन फखरीजादे की मूवमेंट्स भी देख रहा था। और जब उसने 3 ब्रस्ट मारे तो असल में 3 ब्रस्ट मोहसिन फखरीजादे को इसलिए लगे क्योंकि वो फेशियल रिकग्निशन यानी उस बंदूक ने उसका फेस रिकग्नाइज कर लिया था, और वो तीनों ब्रस्ट जाकर उस मोहसिन फखरीजादे को लगे और बाकी किसी जगह को नहीं लगे। इस सारे वाक़े ने, और जब ये सारा वाकया हुआ तो फिर इजराइल के अंदर ही बैठे हुए उस शख्स ने एक बटन दबाया और सारी गाड़ी भी तबाह हो गई। ईरान हैरान था कि मारने वाले का ना पता चला, ना गाड़ी का पता चला, ना वहां पर कोई इंसानी अज़ा पड़े हुए हैं, ना कोई चीज़ पड़ी हुई है, ना कोई मामलात पड़े हुए हैं, कुछ भी वहां पर नहीं पड़ा हुआ। उसके बाद ईरान ने क्या किया, इसके ऊपर तहकीकात बिठाई, और तहकीकात के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसने दुनिया को हैरान परेशान करके रख दिया है। और उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह चीज़ सामने आई है कि जनाब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस गन को ऑपरेट किया गया, और उस गन को 1000 माइल दूर बैठा इंसान ऑपरेट कर रहा था, और उस ऑपरेट करने के थ्रू उसने एक बटन दबाकर मोहसिन फखरीजादे को मार दिया। और उस गन की सलाहियत यह है कि वो 600 बुलेट्स एक टाइम में 1 मिनट में फायर कर सकती है। इसने दुनिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ा दिया और दुनिया को हैरान कर दिया कि पिन पॉइंट जगह पर रोबोट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी को भी मरवा सकते हैं, और ना वहां पर मारने वाला बंदा मौजूद होगा, ना मारने वाली गाड़ी मौजूद होगी, और ना ही असलहा बरामद होगा। दिस वॉज ट्रेजिक, दिस वॉज टेरिबल, इट कम डाउन ऑफ माई फिलोसफीज। और ये आर्टिकल 18 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। अगर आपका मूड हो, टाइम हो तो जरूर जाके पढ़ें, वो आपको भी उतना ही हैरान कर देगा जितना उसने मुझे हैरान किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।